पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछना। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, चलते हैं जयपुर, जहां से हरिंदर सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिंदर सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर, मुझे अपने टैक्स रिफंड के बारे में पता करना था। जी बिल्कुल, पूछिए। असेसमेंट ईयर 2021-22 का मेरे को टैक्स रिफंड था 20,000 रुपए का, जिसकी के अंडर सेक्शन 143 ए में मेरे पास इंटीमेशन भी आ गई थी 18 जनवरी 2022 को कि आपका टैक्स रिफंड इतना है आ रहा है, मतलब। और आज तक करीबन 8-9 महीने हो गए, वो टैक्स रिफंड अभी तक मेरे पास क्रेडिट नहीं हुआ है। अच्छा। इन द मेन टाइम मैं करीबन 8-9 बार इनके पोर्टल पे ग्रीवेंस डाल चुका हूँ और हर बार ग्रीवेंस का रिजल्ट आता है कि योर ग्रीवेंस हैज बीन रिजॉल्व। अच्छा, ग्रीवांस रिजॉल्व हुआ नहीं, लेकिन आता है कि ग्रीवांस रिजॉल्व हो चुका है जी, और अभी तक रिफंड भी नहीं मिला। नहीं मिला। और वैसे पोर्टल पे खोल के देखते हैं तो उसमें अभी ड्यू दिखा रहा है, इशू नहीं दिखा रहा है। अच्छा, ड्यू दिखा रहा है। कोहली साहब, तो बड़ा मुश्किल मामला है। जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण, मेरे ख्याल शायद ही कोई शो हमारा होता हो जहाँ पर रिफंड से संबंधित करदाताओं को सवाल नहीं आते हो, दिक्कतें नहीं आती हो। हालांकि काफी कुछ इसमें काम हुआ है, पर फिर भी तो मुझे लग रहा है हरिंदर सिंह जी, आप रिफंड री इशू रिक्वेस्ट एक बार डाल के दीजिए। आपने अभी तक क्या किया है, आपने ई निवारण में डाला है, आप एक बार रिफंड री इशू रिक्वेस्ट डाल के देखिए। दूसरा, मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जरूर चेक करें। कई बार लक्ष्मण क्या हुआ है कि कुछ लोगों के बैंक जैसे मर्ज हुए थे तो उन्होंने वो पुराने वाले अकाउंट डिटेल्स डाल रखे हैं, तो ये मानते हैं हम तो करदाता के भाई मर्ज हो गया तो अपने आप आ गया होगा, पर वो अपने आप नहीं आता है। अच्छा। तो हरिंदर जी, आप ये ट्राई करके देखिए और फिर हमें बताइएगा जरूर कि आया कि नहीं आया। हमें पता लग जाए तो अच्छी बात है ना लक्ष्मण, आया हमें खुशी नहीं होगी। आया तो फिर बताइएगा, तो हम लोग अलग रास्ता आपको बताएंगे। लेकिन हरिंदर सिंह साहब, फोन लाइन पर बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग जो है आपके सवाल से मुझे याद आया, कई लोग जैसा कोहली साहब कह रहे थे कि रिफंड की समस्या को लेकर टैक्स गुरु को मेल करते रहते हैं, टैक्स गुरु तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। तो क्यों ना हम लोग अपने दर्शकों को ये बताएं कोहली साहब कि रिफंड किन किन हालात में नहीं आते हैं और रिफंड लाने की तरकीबें क्या हो सकती है। लक्ष्मण, मैं सीधा तरकीबों पर आता हूं, क्योंकि तरकीबों में वो भी कारण भी आ जाएंगे। और चलिए, मैं आप, क्योंकि हरिंदर जी ने बड़ी अच्छी एक दुखती रग पे हाथ रख दिया है। 6 मंत्र मैं बताता हूं लक्ष्मण, ये 6 मंत्र आप याद रखें तो आपका रिफंड इसी 6 मंत्रों के अंतर्गत आ जाएगा। पहला, जैसा कि पहले जो मैंने हरिंदर जी को बताया वो बताता हूं, आप रिफंड री इशू रिक्वेस्ट डालिए। ई निवारण जैसा इन्होंने किया, ई निवारण जिसको कहते हैं, उसमें आप डालिए। तीसरा, आप सीपीसी बैंगलोर बैठ के फोन भी मिला सकते हैं, 08046122000, ये वहां का फोन नंबर है। आप डालिए फोन पे, वो अटेंड करके आपकी क्वेरी को आप बताइए कि जो जो दिक्कत है कि मेरा रिफंड नहीं आ रहा है, वो लोग जवाब देते हैं और रिजॉल्व भी करते हैं। ये तो हो गए 3 मंत्र। अब आपने अगर ये 3 हजम कर लिया तो मैं आगे चलूं। बिल्कुल, अगर 3 मंत्र के बाद भी नहीं आया रिफंड तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, 3 मंत्र के बाद भी नहीं आया तो फिर जो मैंने हरिंदर जी को दूसरा बताया कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जरूर चेक करें, क्योंकि बैंक अकाउंट की डिटेल अक्सर गलत होती है, जिसकी वजह से रिफंड नहीं आता और वो कहता रहता है रिजॉल्व, तो वो आगे जाता नहीं है। दूसरा, जो आपके एरिया का असेसिंग ऑफिसर है, अगर फिर भी नहीं आता तो थोड़ा यहां पर लेग वर्क है, आप अपने एरिया के असेसिंग ऑफिसर से जाके संपर्क कर सकते हैं। और छठा और आखिरी मंत्र लक्ष्मण, जो कि बहुत केसेस में हमने देखा है, सेक्शन 245 के अंतर्गत आपकी कोई पुरानी डिमांड के अगेंस्ट वो रिफंड हो सकता है एडजस्ट हो गया हो, और बहुत दफे होता है, पता नहीं चलता है। तो मैं सलाह सबको ये दूंगा कि आप अपनी पुरानी असेसमेंट्स देखें, उसमें कोई डिमांड खड़ी तो नहीं हुई है, वरना सिस्टम आजकल ऐसा जादुई है लक्ष्मण कि अपने आप वो रिफंड को एडजस्ट करके, और बकायदा रिफंड छोड़िए बकाया आ जाता है, डिमांड का नोटिस आ जाता है तो लोग चकरा जाते हैं, उम्मीद करे बैठे होते पार्टी वार्टी की, और पता लगता है तो लेने के देने पड़ गए। तो ये 6 मंत्रों के अंतर्गत कोई भी रिफंड की समस्या, मुझे लगता है इसका समाधान निकल सकता है।
चलिए, तो हरिंदर सिंह के सवाल के बहाने हम लोग कई सारे सवालों पर चर्चा कर लिए कि रिफंड नहीं आने की क्या क्या वजह हो सकती है और रिफंड लाने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें दो चीज़ें मुझे बहुत अहम लगी। एक तो बैंक मर्ज हुए हैं तो कई सारे कस्टमर जिन्हें अकाउंट नंबर की दिक्कत आ रही होगी, और दूसरा कि आपने का पिछला डिमांड है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो इन सारे 6 मंत्र पर ध्यान दीजिए। 6 मंत्र पर अगर आपने ध्यान दिया तो शायद रिफंड की समस्या आपकी दूर हो जाएगी और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस बीच चलते हैं गुजरात, सूरत, जहां से अरविंद शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेरा एक कंसर्न था कि मैंने एक लैंड सेल करी थी एंड उसका पार्ट पेमेंट मुझे फरवरी 21 में बायर ने पे किया एंड दे हैड और उन्होंने टीडीएस काट लिया था। वो टीडीएस उन्होंने दिसंबर 21 में डिपॉजिट किया। मैंने उस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न जो है सितंबर में फाइल कर दिया। उस टाइम तक वो टीडीएस डिडक्टेड जो था वो फॉर्म 26A में नहीं दिख रहा था। ठीक है। सो आई डिडंट नोटिस एंड आई कंटिन्यूड विद दैट। अच्छा, तो वो टीडीएस का रिफंड अभी मैं कैसे ले पाऊंगा? अभी हम लोग रिफंड की चर्चा ही कर रहे थे। देखिए, रिफंड का सवाल आ भी गया आपको। हाँ, इनका जो रिफंड का मैटर है शर्मा जी का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका क्या हुआ कि टीडीएस जो है बाद में रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसमें शर्मा जी अगर उन्होंने जमा ही देर से कराया है तो फिर तो आपको रिफंड उसमें ऑब्वियस बात है नहीं आएगा। पर अगर जमा टाइम से आ गया था, कई दफे वहां रिफ्लेक्ट नहीं होता है, टीडीएस रिटर्न फाइल करने में कोई गड़बड़ हो जाती है, डिले हो जाती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने जो, या तो आप रिटर्न को, अगर अब दिख रहा है तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटीमेशन आ गया है तो आप रेक्टिफिकेशन के लिए भी जा सकते हैं। और अगर ये दोनों काम है, मतलब रिफंड वाकई आ गया, किसी टेक्निकल कारण से नहीं आया, तो जो मैंने अभी आपको 6 कारण बताए हैं, 6 मेथड बताए हैं, उसमें से आप रिफंड, रीइश्यू रिक्वेस्ट और ई निवारण का कारण लेके उठा के, ऑप्शन उठा के आप उसमें ट्राई करें, आपका रिफंड आ जाएगा। देर हो सकती है, अगले साल में आ सकता है, पर आएगा जरूर। आप इसको ट्राई करके देखिए। इतने रिफंड तेजी से आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हफ्ते भर में, महीने भर रिफंड आया, तो फिर भी रिफंड की समस्या बनी हुई कुछ लोगों में। लक्ष्मण, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, करोड़ों के हिसाब से टैक्स पेयर्स हैं। मुझे लगता है कितना भी सुदृढ़ सिस्टम हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हमेशा रहेंगे जो कि किसी टेक्निकल एरर में या गलती में या कमी में फंस जाते हैं। लाइक जब से हम लोग टैक्स ग्रुप के शो को शुरू किया उसके बाद से लेकर अब तक देखें तो रिफंड की प्रक्रिया काफी स्मूथ हुई। बिल्कुल, मुझे लग रहा है वित्त मंत्रालय को टैक्स गुरु शो का भी धन्यवाद करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। उन तक पहुंचता भी है कि समस्याएं क्या है। बिल्कुल पहुंचता है। चलिए, तो चलते हैं दिल्ली, जहां से सुभाष चंद्र गर्ग साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गर्ग साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? सर, मैं पिछले 30 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूँ और सीएनबीसी जब से शुरू हुआ है तब से मैं उनके सुझावों के ध्यान से सुनकर इन्वेस्ट करता रहा हूँ और टैक्स गुरु को तो मैं हमेशा ही सुनता रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत मेहरबानी से बताएं। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा कुणाल गर्ग है, उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया था 76,320 रुपए। ठीक है। वो लेकिन पता नहीं कैसे 115D में क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब 143(1) में मेरे पास नोटिस आया है कि वो पैसा आप जमा कराइए, जबकि पैसा तो मैं जमा करा चुका हूँ। तो अब मेरे को बताइए, सुझाव दीजिए कि वो पैसा कैसे ट्रांसफर या एडजस्ट होगा ताकि मेरा ये डिमांड खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुझाव देंगे और तसल्ली बख्श देंगे, क्योंकि आप हमारे बहुत ही पुराने दर्शक हैं कोहली साहब, और कितने होमवर्क करके आए, किस सेक्शन में कहाँ पैसा डिपॉजिट हुआ, कैसे आएगा, बताएं इनको। जी हाँ, जितना फॉर्मली सुभाष चंद्र गर्ग जी ने हमें अभिवादन किया, उतना ही अभिवादन हम नमस्कार उनका करते हैं। ये गर्ग साहब, ये गलत अकाउंट में चला गया है, इसी वजह से आपको 143(1) में डिमांड आ गई है। इसका लक्ष्मण, ऐसे हालात में हल एक ही होता है, इनको अपने असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसी को पावर है कि अगर गलत हेड में पैसा टैक्स जमा हो गया है तो उस हेड से हटा के वो उसको ठीक हेड में करें। जब आप ये हो जाए काम, जब हेड चेंज हो जाए, उसके बाद आप इसके लिए रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करेगा सेक्शन 154 में, और ये त्रुटि का समाधान तुरंत हो जाएगा। हमें बताइएगा जरूर जब ये सारा का सारा मामला सुलझ जाए तो। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि मामला सुलझ जाएगा, और ये बाकी दर्शकों के लिए भी एक अहम जानकारी है कि किस तरीके से गलत हेड में जाने से किस तरह दिक्कतें होती है। लेकिन फिलहाल आपको असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करना पड़ेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि दिवाली में गिफ्ट लेने या देने पर क्या देना होगा, जीएसटी या इनकम टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।